हमको मालूम है। हाँ। ये 2-2, 3-3 मोबाइल ही जहाँ से आई है हमको मालूम है। अरे भाई, माँ के गहने पे से खरीदा हूँ मैं। वो भी माँ का गहना लेकर भागे थे। मैं कसम भरोसा नहीं करता। खाइए विद्या की कसम, खाइए विद्या की कसम की मोदी जी को देश के लोगों ने बनाया है। खाइए, जो बताइए भैया कि 10-15 वोट 20 वोट में बेईमानी कर लिया हो चंडीगढ़ चुनाव में, वो देश के इतना बड़ा चुनाव में बेईमानी करेगा कि नहीं करेगा? बेईमान है मोदी जी। ये तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी जब। अरे महाराज बहुत बड़े, आप लोगों के भी मुंह पे भैया, इन लोगों के मुंह पे भी जननायक का नाम घूमने लगा। आप लोग भी बार बार अब जननायक 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 करने लगे। अनुराग ओझा आखिर थे कहाँ? जेल में थे या कहाँ थे? अनुराग भाई कहाँ थे आप? मैं गांव में था, मेरा एग्जाम चल रहा था और थोड़ी पारिवारिक समस्याएं थी। जेल में तो ये सरकार भेज ही देगी जो बोलेगा, तो चाहे अनुराग ओझा हो या नवीन कुमार नंदन हो या देखने वाले कमेंट कर रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं क्या? किसी की जमीन हड़पने गए थे आप? नहीं, मेरी चाची का वो हो गया था, निधन हो गया था। देश में क्या चल रहा है? देश में इस समय जो हो रहा है आप भी जानते हैं। देश हमारा किन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। कहाँ? जिस देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए थी, उस देश में बलात्कारियों की पूजा हो रही है। ये हमारा देश नारियों का देश है, लेकिन वर्तमान सरकार बलात्कारियों का देश बना रही है। आप बताइए कि वो निकल के आता है जेल से तो उसका स्वागत किया जाता है। किसका? राम रहीम को भैया पैरोल मिल जाता है, और इस देश का जो क्रांतिकारी लोग है उसको जेल के पीछे ठूस दिया जाता है। दिक्कत है आपको राम रहीम से? बिल्कुल दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जो बलात्कारी होगा उसको इस पूरे मतलब जितने देश के लोग हैं उन सबको दिक्कत होगी उस आदमी से, क्योंकि वो देश के लिए एक नासूर जैसा है। चिन्मयानंद को बताइए सरकार बचा रही है। बचा क्या रही? केस वापस ले रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बचा रही है। कानून के हिसाब से हो रहा सारा काम। अच्छा एक चीज बताइए, जिन पे आरोप लगे और फिर उन्हीं को बचा लो, उनका केस वापस। किसी के ऊपर लग जाएगा, मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूंगा आप चोर हैं, मेरे 10 रुपए चोरी कर लिए आप, आरोप किसी के ऊपर लग सकता है ना। लेकिन सरकार अपना मतलब कहीं ना कहीं चिन्मयानंद को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो मंत्री था, वो मंत्री था, इसलिए दिक्कत है आपको। बिल्कुल दिक्कत है। आप चाहते हैं कि योगी जी आपका केस वापस ले लें, जो कि कोई संभव नहीं है। मैंने ऐसा बोला नहीं, आप ही चाहते हैं। मैंने ऐसा बोला कि हमारा केस वापस ले लें? हाँ। मैंने ऐसा बोला? हम तो भाई डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पुरखे अंग्रेजों से लड़े थे और हम लोग संग्रेजों से लड़ रहे हैं। हड्डी तोड़ दी जाएगी। प्रयास तो उन्होंने बहुत किया, प्रयास उन्होंने बहुत किया, लेकिन इतनी ये हड्डी कमजोर नहीं है कि भाजपाइयों की लाठी से टूट जाए। भाजपाई नहीं, पुलिस की लाठी से कानून के तहत काम करना होगा। बिल्कुल, मैं संवैधानिक तौर तरीके से ही बात करता हूँ। आप बताइए कि संविधान हमको आर्टिकल 19 और 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। सरकार से सवाल पूछता हूँ, अब सरकार को दिक्कत हो जाती है। मोदी सवाल पूछोगे आप? तो किससे पूछेंगे? आपसे पूछेंगे। आप कौन है? राहुल सवाल पूछिए शैडो प्रधानमंत्री से। अरे एक चीज बताइए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, तो मोदी सवाल का जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब उनको देना पड़ेगा। मोदी जी को हमने काम करने के लिए चुना है। तो कौन सा काम कर रहे हैं? अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं, बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं, और चीन के साथ में मिल के जमीन को हड़पकाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं। आपको पता है कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं बोलूँगा नहीं क्या पाने के लिए क्या खोया जा रहा है, बोल दीजिए आप। कुछ विशेष चीज पाने के लिए देश की धरोहर को खोया जा रहा है। क्या विशेष? नहीं, मैं नहीं लूंगा नाम। डरपोक है? हाँ, मैं डरपोक, आप समझ लीजिए। मैं नाम नहीं लूंगा। बंद कैमरा होगा तो मैं बता दूंगा किस चीज के लिए। प्रधानमंत्री जी। अरे भाई, मैं जान क्या करूंगा? हम लोग काम करते जनता के लिए। बताइए जनता को। जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस लिए जनता की तमाम धरोहर को हड़पवाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि युवा हमारे देश का बेरोजगार है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, किसान मारा जा रहा है। आज दिन आपको पता है 86 से ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं। देश का हमारे 83% युवा बेरोजगार है। मुद्दा वो है कि आप जो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हो गए 2014 के बाद। हाँ। इधर उधर की बात न कर, ये बता कि तेरा काफिला क्यों लुटा। ये कह रहे थे 400 पार, 400 पार लेकर आए 239 पार। ये 400 पार करने वाले 240 पार नहीं कर पाए। 239 पार लेकर क्या है? 240 पार नहीं कर पाए ये लोग। जनता समझ गई थी, क्योंकि उनका जो हमने शुरू में ही बोला था, आपके चैनल पे भी शायद बोला था कि वो आपको भटकाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, वो आपको कई मुद्दों से भटकाएंगे, लेकिन आप टिके रहना महंगाई पर, आप टिके रहना बेरोजगारी पर, आप टिके रहना भ्रष्टाचार पर, आप टिके रहना महिला सशक्तिकरण पर। और देश की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया। जननायक
राहुल गांधी अरे महाराज बहुत बढ़िया, आप लोगों के भी मुंह पे भैया, इन लोगों के मुंह पे भी जननायक का नाम घूमने लगा। आप लोग भी बार बार अब जननायक 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 करने लगे। ये होता है पावर, और पावर ऑफ राहुल गांधी। लोगों के दिलों पर जननायक राज करने लगा। बताइए, वो ऐसा जननायक है जो गरीब से मिलता है, किसान से मिलता है, महिला से मिलता है, युवा से मिलता है, मोची से मिलता है। वो ऐसा जननायक है जो अभी आपने देखा होगा कि ओला उबर वालों से मिल रहा था। मोदी जी वो ऐसा जननायक जो अडानी से मिलते हैं, वो ऐसे जननायक हैं जो अंबानी से मिलते हैं। वो चाय पिया है आपने? चाय बेचते हुए हमने नहीं देखा साहब, लेकिन देश बेचते हुए देख रहे हैं। चाय बेचते हुए नहीं देखा, फिर भी मानते हैं चाय बेचा, और आज देश बेचते हुए आप लोग देख रहे हैं, फिर भी बोलने को तैयार नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है। मोदी जी के पिताजी के बारे में जानते हैं? कौन? कांग्रेस ने उनको ठिया दिया था, तब वो चाय बेचा करते थे। कुछ भी नहीं, आप जाके देखिए। जो मन में आ जाए वही बोल दो, सिर्फ मोदी खिलाफ बोलना है। अब मोदी के खिलाफ इसमें हमने क्या बोल दिया? मोदी के खिलाफ क्या बोल दिया, आप ये बताइए। नहीं, कांग्रेस ठिया देगी उनको। अरे तभी भी कांग्रेस में थे मोदी जी भी। मोदी जी 2014 से पहले का अपना भाषण सुन लें, जो इन्होंने बयान दिया था। मैं गारंटी लेता हूं कि भी हरियाणा चुनाव है, मोदी जी खुद कहेंगे कांग्रेस को वोट दो। मोदी जी कहेंगे बिल्कुल। अपना ये 2014 से पहले वाला भाषण सुन लें। जिस देश का पैसा गिरता है भाइयों बहनों मित्रों, उस देश की सरकार गिरी हुई होती है। जनता ने तीसरी बार बना दिया प्रधानमंत्री। झूठ बोल रहे हैं आप। तीसरी बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनाया है। नहीं, मोदी खाइए विद्या की कसम, खाइए विद्या की कसम, खाइए विद्या की कसम कि देश की भरोसा नहीं करता। खाइए विद्या की कसम, खाइए विद्या की कसम कि मोदी जी को देश के लोगों ने बनाया है। खाइए। जो बताइए भैया कि 10-15 वोट 20 वोट में बेईमानी कर लिया हो चंडीगढ़ चुनाव में, वो देश के इतना बड़ा चुनाव में बेईमानी करेगा कि नहीं करेगा? बेईमान है मोदी जी। ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं। आपने बोला, आपने तो कहा ही नहीं। मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं। बिल्कुल है, ये तो आपने भी कह दिया, ये आपने कहा है। मैंने यही बोला कि जो मोदी जी कट्टर ईमानदार हैं, देश के लिए काम करते हैं। कौन सा काम देश के लिए किया है? क्या काम नहीं किया? लालू वाला काम कर रहे हैं कि दुनिया में आए हो। लालू जी ने बोला था ना कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। तो चंदा के पैसा से मशरूम खा रहे हैं मोदी जी। मशरूम तो 50 रुपए का मिलता है। मशरूम मैं भी खाता हूँ रोज। तो फंडिंग आपकी आती होगी महाराज। फंडिंग कहाँ से आती है? फंड करता है ना, उसमें दिक्कत क्या है? जनता फंड करती है। भाजपा वाले कितना करते हैं? भाजपा वाले कितना करते हैं ये बताइए। इनके पास, सुनिए, आपके पास सैमसंग था और ये आईफोन आ गया। भैया इनका आईफोन एक बार दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। इनके पास आईफोन आ गया। समझ रखा क्या? आईफोन आ गया आपके पास। आईफोन नहीं, आपके आईफोन कहाँ से आया? ये 70,000 रुपए का मोबाइल कहाँ से आ गया आपके पास? 70,000 रुपए का मोबाइल कहाँ से आ गया? हम लोग कमाते हैं। कमाते नहीं, कमाते, मेहनत करते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है। क्या है ये देख लीजिए, दो मोबाइल यहाँ पे ही रखे हैं। दो यहाँ पे है और एक यहाँ कर रहे हो। अभी देखिए ये कहाँ से आता है इतना धन? घड़ी देखिए कहाँ से आता है इतना धन? कहाँ से आता है? करता क्या आपकी तरह? बिल्कुल डकैत हैं आप लोग। आप लोग डकैत हैं, क्योंकि आपके जो चाचा हैं महा डकैत हैं, और आप लोग डकैती अभी सीख रहे हैं। चाचा कौन? अडानी के वो वाले। मेरे दादाजी किसी के पास गए ही नहीं थे, तो चाचा जी कैसे हो गए? आप बताइए कि तब आप उनकी चापलूसी क्यों कर रहे हैं? मोदी जी बेईमान है और आप लोग महा बेईमान हैं। वो देश के तमाम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। जुबान संभाल के बात करो। धमकी देंगे आप? धमकी देंगे, धमकी देंगे आप? धमकी देंगे? नहीं, आप धमकी देंगे। हम जुबान संभाल के देख रहे हैं। बदतमीजी करेंगे आप? मैं किस प्रकार से बात करूंगा ये आप सिखाएंगे? बदतमीजी करेंगे आप? बताइए बदतमीजी नहीं, आप बदतमीजी करेंगे हमारे साथ? अब बदतमीजी करेंगे? नहीं, आप बदतमीजी करेंगे? अब बदतमीजी करेंगे आप? हमको सिखाएंगे कि मुंह कितना, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। और दलाल पत्रकार हमको सिखा रहा है कि मुंह कितना खोला जाए। आप हमको सिखाएंगे? प्रधानमंत्री के गोद में एक समय था जब मोदी जी कहा करते थे एक अकेला कितनों पर भारी है। सब पे भारी, सब पे भारी। और आज मोदी जी एक अकेला क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने बोल दिया एक अकेला सब पे भारी, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कर लेंगे अपनी तैयारी, और जैसे हो गई उनकी तैयारी तैसे खत्म हो जाएगी इनकी बारी। तो आप देखते रहिए, 2-4 कांग्रेसी पत्रकार हैं। अच्छा, पत्रकार का भी कैटेगरी होता है? एक ही पत्रकार होता है भाजपा का पत्रकार? बिल्कुल बताता हूँ मैं। इस देश में सिर्फ भाजपा का ही पत्रकार है। कांग्रेसी पत्रकार है, दिन भर सरकार गिराते रहते हैं। मोदी जी गए, प्रधानमंत्री पद छिन गया, ये हो गया, हो गया। और आप क्या करते हैं?
आप क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं कर दिया। आप तो चमचा है उनके। अरे लखनऊ वाला पटेल, दिल्ली वाला सिंह हमें ना समझो। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हैं? दलाली और चापूस नहीं करते हैं। हमको मालूम है। हाँ, ये 2-2 3-3 मोबाइल ये जहाँ से आई है हमको मालूम है। अरे भाई, माँ के गहने पे से खरीदा हूँ मैं। वो भी माँ का गहना लेकर भागे थे। क्या इंटरव्यू हो रहा है? क्या कर रहे हैं भाई? सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। मैं जवाब तो दिया। आपने कहा माँ का गहना बेचा है, माँ का गहना लेकर तो वो भी भागे थे। अब आप बताइए, आधी रात को आपने बेचा था या क्या किया था? आधी रात को लेकर निकले थे, गहना बेच के भागे थे या कैसे? क्योंकि वो आधी रात को निकले थे। माँ के गहने को बेच करके मैंने EMI पर आईफोन लिया, भी पुराना है। ये चमचमा रहा है, बिल्कुल चमचमा रहा है, और आप बता रहे हैं पुराना लिया है। अरे जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, सत्ता के दलालों। कुछ दिलवा दिए दलाली, कुछ दलाली दिलवाइए ना भाजपा से। भाजपा वाले दे ही रहे हैं, तभी तो 3-3 फोन हो गया। अभी तो 3-3 फोन। और मेरे पास गैजेट हैं। और भी हैं? हाँ, और भी। तो ये सब कहाँ से मिल रहा है? आप बताइए कि अभी 2-3 महीना पहले इन्होंने अपना चैनल बनाया, 2-3 महीना ये पहले फील्ड में आए, अब इनके पास में इनका पूरा ऑफिस बन गया, 3-4 मोबाइल आ गया। एक मोबाइल इनके पास यही वाला घूमा करते थे लेके ये, और इनके पास 3-4 मोबाइल, फंड, जूता, बढ़िया सब कुछ। मतलब आपको दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। ये देखिए, मनुवादी आदमी है। मनुवादी, अब मनुवादी कोई भी दलित पिछड़ा, हाँ, समाज का ये आ गए, जातिवाद पे आ गए। देख लो, जातिवाद पे आ गए, जातिवाद पे, जातिवाद पे आ गए। हमको मालूम था आप जातिवाद पे जाएंगे, आप जातिवाद पर जाएंगे, हमको मालूम था। चाहते आप लोग ही तो हैं। हाँ। एक है हिंदू मुसलमान में बांट रहा है, आप जैसे पत्रकारों को भेज दिया है जो जाति में बांट रहा है। चाहते क्या हो? आप जाति में क्यों बांटना चाहते हैं? कोई बहुजन समाज का आदमी, मैंने बोला नहीं है, मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं। जो हमारे बहुजन साथियों बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं। कहाँ से आया? अरे बाबा साहब ने हमको बताया है कि अच्छे कपड़े पहनो, गैजेट रखो, अच्छे घर में रहो, साफ रहो। ये बाबा साहब ने बताया। लेकिन बाबा साहब ने आपको ये भी बताया होगा कि वर्तमान सरकार से सवाल पूछो। बाबा साहब ने ये भी बताया होगा। बाबा साहब सवाल पूछने की शक्ति दिए हैं ना आपको। अरे कांग्रेस ने बार-बार अपमानित किया बाबा साहब को, भारत रत्न नहीं दिया। और भाजपा वाले संविधान बदलने की बात कर देते हैं, भाजपा वाले आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। और राहुल गांधी सुनिए, भाजपा वाले, हाँ। भाजपा वाले आप देखे होंगे मध्य प्रदेश में उसका नाम क्या था? परवेश शुक्ल। क्या किया था आदिवासी समाज के ऊपर? दुनिया के सामने जग जाहिर है, भाजपा और कांग्रेस। अच्छा, संविधान को मानते हो या मनुस्मृति को? मैं संविधान को मानता हूँ। मनु को, जो मनु है जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, उसको लेकर क्या ख्याल है? मनु कौन थे? आप बताओ। नहीं, आप बताइए। आप बताओ ना। भगवान राम के पुरखे थे। भगवान राम कौन थे? तो मनुस्मृति मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसको बताइए। भगवान राम कौन थे? क्षत्रिय थे, ठीक, और वो क्षत्रिय हुए, ओके, ठीक। और फिर आप चले जाइए द्वापर में, जो क्षत्रिय थे वही यादव बने। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है, बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। जेल जाने की तैयारी है? क्यों? मतलब मोदी खिलाफ बोलोगे ऐसे? भाई मैं बोलता रहूँगा, आप मुझको जेल में भेज दीजिए या फांसी के फंदों पर लटका दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिखा। कट जाएगा। कौन काटेगा? ये जानते हैं? ये एक बाल कोई नहीं उखाड़ सकता, ये तो चुटिया है। अरे पकड़ के पुलिस ले गई। अरे भाई ठीक है, एक बार ले गई ना, ले गई ना। और हमारे पास संविधान तब भी था, हम निकल के आए। आज भी हमारे साथ संविधान है। संविधान तो कंगना जी के पास भी है। अरे आप उनका नाम मत लीजिए। क्यों? मैं उनका नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं उनका नाम नहीं, हाँ, मैं उनका नाम नहीं, मैं उनका नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं उनका नाम नहीं, मैं उनका नाम ही नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे ऐसे किसी का नाम नहीं सुनना है जो गायब भी। समाज को गाली दे रहे हैं आईफोन देख करके, फिर जातिवाद कह रहे हैं कि भाई तुम पचा नहीं पा रहे हो। फिर जातिवाद, जातिवादी जब तक पत्रकार इस देश में रहेंगे तब तक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता। अपनी जाति बताओ। हैं? अपनी जाति बताओ। मैं हिंदुस्तानी हूँ। जाति न पूछिए, साधु की पूछ लीजिए। ज्ञानी अनुराग ठाकुर की तरह जाति पूछ रहे हैं। नहीं, मैं राहुल गांधी नहीं पूछूंगा, मैं आपकी जाति पूछ रहा हूँ। अच्छा, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की पूछा, नवीन कुमार नंदन अनुराग ओझा की पूछ रहा है कि अनुराग ओझा की जो गर्लफ्रेंड है, हाँ, वो ब्राह्मण ही है। तो किसी आदिवासी जो है कि प्रपोज किया था, ठुकरा दिया, तुम आदिवासी हो। क्यों? मैं किसी दलित से नहीं कर सकता हूँ या आदिवासी से नहीं कर सकता हूँ? ठीक है, देखा जाएगा जब बनेगी तो। देखा नहीं जाएगा। बताओ, जाति नहीं मानते? मैं जाति नहीं मानता हूँ।
पक्का? मैं नहीं मानता हूँ। आदिवासी शादी करोगे? बिल्कुल कर लूंगा मैं। आप करवाइए, इस शादी विवाह पे आ गए, आप करवाइए हमारा विवाह। मैं क्या करूं? आप सुनिए, हाँ मैं जाति खत्म करने की बात कर रहा हूँ, मैं जाति खत्म करने की बात कर रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी किसी भी लड़की से शादी करवाएंगे, अनुराग ओझा करने के लिए तैयार है। बस वो भी अनुराग ओझा की तरह बोलने वाली होनी चाहिए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप करवाइए अब शादी हमारी।